अब हम 71 वाला क्वेश्चन करेंगे। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक आमदनी होती, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे लागत मूल्य हमने 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100। जी हमने लागत मूल्य 100 मान लिया। अब 100 मान लिया तो यहाँ पर देखेंगे इसको पहले एक 20% लाभ पर बेचा गया, तो 100 का 20% लाभ कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है। और 25% लाभ यानी कितना हो गया? 100 का 125 हो गया। ठीक, ये 25% है, ये 20% लाभ है, दोनों ही प्रॉफिट है। तो यहाँ इन दोनों का अंतर हमको दिखाई दे रहा है 5 यूनिट का। कितना है? 5 यूनिट का। तो हमको पता है कि इस 5 यूनिट की वैल्यू 35 रुपये दी गई। 35 रुपये दी गई है। 1 यूनिट की मैं वैल्यू निकालूंगा तो 35/5 यानी 7 रुपये आएगा। हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है और लागत मूल्य हमने क्या माना है? 100। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 100 यूनिट की वैल्यू बताऊंगा तो 7 × 100 का गुणा कर दूंगा। कितना आएगा? 700 रुपये। तो ये हमारा लागत मूल्य हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। आगे अगला क्वेश्चन है 72 वाला। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचा जाए तो कितने % लाभ होगा, ये पूछा गया। तो देखो यहाँ पर मैं CP कितना मान लेता हूँ? 100 मान लेता हूँ निश्चित मूल्य। ठीक है। इस पर कितना लाभ बेचकर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट हो रहा है यानी कितना हो गया? 120। 100 का ये तो हो गया, ये हमारा 120 हो गया और ये CP हो गया 100। अब इसका कह रहा है कि दोगुना, तो इसमें 2 का इंटू करेंगे। तो यदि उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचा जाए, इसी वस्तु को जो पहले बेची है 20% वाली वस्तु को दोगुनी पर बेचे, तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। जी हमारा क्या आ गया? SP आ गया। अब देखो इसमें जी CP है, ये SP ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 140 का। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर 140 का प्रॉफिट हो रहा है। और किस में से? CP में से। CP हमारा कितना आ जाएगा? 100। और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। 100 से 100 कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 140%। ये क्या है? लाभ परसेंट। तो ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। आगे करेंगे हम 73 वाला क्वेश्चन। क्या है? 45,000 रुपये में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि उठानी पड़ती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचा जाए। तो देखो इसमें यहाँ पर दिया गया कि 10% की हानि उठानी पड़ती है, तो यहाँ पर हम CP क्या मान लेंगे? CP मैंने मान लिया 100, ये तो मान लिया। और इस पर 10% का क्या हो रहा है? हानि हो रही है, लॉस हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 90। क्लियर? ये हमारा 90 आ गया। तो 90 की वैल्यू किसके बराबर है? 45,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45,000 बटे में 90, 0 से 0 काटा, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 500। तो यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर 500 × 100, तो कितना आ गया?
50,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 50,000 रुपये। लेकिन हमें 15% लाभ कमाने के लिए इसको कितने में बेचना पड़ेगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना दिया है? 15% लाभ। तो यहाँ पर 50,000 का 15% लाभ निकालूंगा तो 100 में 15 जोड़ दूंगा, 115 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 का इंटू इसमें करूँगा तो 5 का इंटू 55 25, 2 हासिल इसमें किया। फिर 5 का इंटू इसमें किए करूँगा, 5 एकन 5, 5 और 2 7, क्लियर। और 5 एकन 5 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी 57,500। ये हमारा आंसर आ गया। इसको ऑप्शन कौन सा सही है? सी। आगे करेंगे 74 वाला। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेच दिया गया। तो यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती? देखिए इसको करेंगे, कैसे करेंगे। हमने सीपी क्या मान लिया? 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100। ठीक है, हमने सीपी क्या मान लिया? 100 मान लिया। और इस पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% का। तो कितना हो जाएगा? 110 हो गया। 10% का लाभ यानी 110, और 110 की वैल्यू किसके बराबर है? 990। 990 की तो बराबर है। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 990 बटे में 110। 0 से 0, 11 से इसको काटेंगे 9, 9 के बराबर हो जाएगी, 9 रुपये के बराबर। अब यहाँ पर हमें सीपी निकालना है। तो सीपी यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 100, यानी कितनी आ गई? 900। 900 रुपये। जी क्या है? हमारा सीपी है। और एसपी कितना है? एसपी हमारा कितना है? एसपी है हमारा 890। ठीक है, ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है। ठीक है, तो यहाँ पर एसपी हमारा कम है तो लॉस होगा। तो लॉस बताना है केवल, लॉस या लाभ या लॉस, लाभ या हानि। तो यहाँ पर हानि हो रही है यानी लॉस हो रहा है, एसपी कम है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस का फॉर्मूला है क्रय मूल्य सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर सीपी क्या है? 900 माइनस एसपी क्या है? 890। इसमें से मैं घटाऊँगा, कितना आएगा? 10 रुपये का लॉस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए। आगे करेंगे, अगला है 75 वाला। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 12 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करेंगे। तो क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया? 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100। ठीक है, हमने क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100 मान लिया। अब देखो इसमें हमें 20% हानि हो रही है पहले, तो हानि हो रही है तो इसका मतलब 80, 20% की हानि हो रही है तो 80 तो होगा। और 10% का लाभ तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना है? 30 का, 30 यूनिट का है। तो यहाँ पर 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 रुपये। कितनी है? 12 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 बटे में 30। लेकिन हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की कीमत कितनी है? 100। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 बटे में 30 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, 4 का गुणा 10 में करूँगा, कितना आएगा? 40 रुपये। यानी 40 रुपये क्रय मूल्य हो गया। आंसर कौन सा सही है? बी। आगे करेंगे हम